नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल देश परदेश का एक खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज चर्चा पश्चिम बंगाल की राजनीति की। जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय ने तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम लगाते हुए आज घर वापसी कर ली, यानी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। तो अब इससे पश्चिम बंगाल की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है और आने वाले दिनों में भी राजनीति में काफ़ी बदलाव का अंदेशा है। ममता बनर्जी ने इस मौके पर खुद कहा कि कई और नेता बीजेपी से शामिल हो सकते हैं। उनका कहना था कि बीजेपी जमींदारों की पार्टी है और वहाँ कोई ठीक से रह नहीं सकता। इसी तरह मुकुल राय ने भी कहा कि बीजेपी में अब जो हालत है, कोई भी नेता वहाँ रह नहीं सकता। तो इस पर काफ़ी उथल पुथल मच गई है राजनीति में और अनुमान लगाया जा रहा है कि कई और नेता भी घर वापसी कर सकते हैं। मुकुल राय आए, उनके साथ उनके बेटे शुभ्रांशु राय भी पार्टी में आ गए। दूसरी ओर बीजेपी ने कहा है कि एक आध नेताओं के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना था कि उनके आने से तो कोई पार्टी को खास फ़ायदा नहीं हुआ था, अब देखते हैं जाने से क्या नुकसान होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई खास नुकसान होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति की ये आज सबसे बड़ी घटना रही। आप जानते हैं बीते कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि मुकुल राय की वापसी हो सकती है। दरअसल मुकुल राय की वापसी और नाराज़गी की कई वजहें थी। हम जानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो हैं दिलीप घोष, उनसे 36 का आंकड़ा था और प्रदेश बीजेपी में कई अलग अलग गुट बने हुए थे। उनमें कहीं ना कहीं मुकुल राय खुद को अनफिट पा रहे थे, फिट नहीं बैठ रहे थे। और सबसे बड़ी नाराज़गी की वजह बनी कि 4-5 महीने पहले पार्टी में आने वाले शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने अपना विपक्ष का नेता बना दिया। मुकुल राय का भी नाम आगे था। उसके बाद मुकुल राय ने खुद को लगभग काट लिया था। पार्टी से कहीं सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं जाते थे, केवल एक बार शपथ लेने आए थे विधानसभा में। उसके बाद बीते महीने ही उनको कोरोना संक्रमण हो गया था। उनकी पत्नी भी संक्रमित थी। मुकुल राय तो घर पे ही थे, लेकिन पत्नी 13 मई से अस्पताल में भर्ती हैं और काफ़ी चिंताजनक हालत में हैं। लेकिन बीजेपी के केंद्रीय या प्रदेश के किसी नेता ने उनकी खोज खबर लेने की ज़रूरत नहीं महसूस की। इससे नाराज़गी और बढ़ी है। इसके अलावा कई नेताओं के अटपटे बयानों ने भी नाराज़गी बढ़ाई। उसके बाद जब ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी मुकुल की पत्नी को देखने अस्पताल पहुंचे तो वहां मुकुल के बेटे से उनकी बातचीत हुई। उसके बाद इन कयासों को बल मिलने लगा था कि शायद मुकुल राय की वापसी शीघ्र हो सकती है। और उसके बाद ही तुरंत दिलीप घोष पहुंचे अस्पताल देखने के लिए। लेकिन मुकुल राय ने कहा कि कौन आया कौन नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे किसी ने कोई बताया नहीं था। उस पर दिलीप घोष ने पलटकर जवाब दिया कि अस्पताल जाने से पहले किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं तो वहाँ लोगों को देखने जाता रहता हूँ। तो ये तमाम बयानबाजियाँ और परस्पर विरोधाभासी बयान सामने आए। उसके बाद अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुकुल राय को फ़ोन किया। लेकिन मुकुल तब तक शायद वापसी का मन बना चुके थे और उन्होंने अपने करीबियों से कहा भी था कि अब बस बहुत हुआ, अब बीजेपी में रहना संभव नहीं है। इसके बाद आज सुबह से ही पश्चिम बंगाल की राजनीति सरगर्म होने लगी। ये खबरें आने लगी कि मुकुल राय आज तृणमूल कांग्रेस मुख्यालय तृणमूल भवन जाएंगे, ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और वहाँ पार्टी में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे करीब मुकुल घर से निकले, इधर ममता बनर्जी घर से निकली, दोनों मुख्यालय पहुँचे। वहाँ करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं में बैठक हुई और करीब 4 साल बाद ये पहली औपचारिक बैठक थी इन दोनों नेताओं में। बैठक में मुकुल के पुत्र शामिल थे, तो इधर से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी शामिल थे। और माना जाता है कि अभिषेक बनर्जी की अहम भूमिका रही मुकुल की वापसी में। और ये यहाँ एक ध्यान देने लायक बात है कि पूरे चुनाव प्रचार में बाकी नेता जहाँ ममता बनर्जी और टीएमसी पर काफ़ी आक्रामक तरीके से हमलावर रहे थे, काफ़ी हमले किए थे, वहीं मुकुल ने लगभग चुप्पी साध रखी थी। और ममता बनर्जी ने बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इस बात का जिक्र भी किया कि मुकुल तो घर के लड़के हैं और वहाँ परेशान थे और मुकुल ने कभी पार्टी के बारे में कोई बात ऐसी कटु टिप्पणी नहीं की या किसी के बारे में नहीं की। ममता ने साफ कहा कि अभी और कई लोग कतार में हैं, कई लोग आएंगे, यह तो महज शुरुआत है। और उसके बाद ममता ने कहा, शुभेंदु का नाम तो नहीं लिया लेकिन जाहिर है निशाने पे शुभेंदु थे, तो ममता ने कहा कि जिन गद्दारों ने चुनाव से पहले पार्टी को धोखा दिया, गद्दारी की है,
वही लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बीजेपी को मजबूत किया, उनको किसी भी कीमत पर पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। इससे साफ है कि शुभेंदु के अलावा पार्टी बाकी नेताओं के बारे में जिन्होंने वापसी की इच्छा जताई है, काफ़ी नरम रवैया अपनाया है और देर सवेर आने वाले दिनों में ऐसे कई नेता वापस आ सकते हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक की मिसाल हमारे सामने है। टीएमसी का दावा है कि 10-12 विधायक और सांसद, जीते हुए विधायक भी वापस आ सकते हैं। उनको इस्तीफ़ा दिलाकर, अभी पश्चिम बंगाल की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें इस्तीफ़ा दिलाकर उपचुनाव के जरिए दोबारा जिताना टीएमसी के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जहाँ तक बीजेपी की बात है, वो अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही है। अब 3-4 दिन पहले शुभेंदु को अचानक दिल्ली बुलाया गया तो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना था कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि शुभेंदु दिल्ली क्यों गए। शुभेंदु ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उसके बाद 3 सांसदों को अचानक दिल्ली बुलाया गया। फिर यहाँ जो 2 दिन पहले बीजेपी की सांगठनिक बैठक हुई, उसमें मुकुल राय के खिलाफ पार्टी का अनुशासन भंग करने का मामला उठा, इस पर चर्चा हुई और ऐसी खबरों से मुकुल राय की नाराज़गी और बढ़ी। उसके बाद आज जब मुकुल राय तृणमूल दफ्तर पहुंचे थे तो वहां भी बीजेपी के एक बड़े नेता, केंद्रीय नेता का फ़ोन आया था, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने अपने करीबियों से कहा बस अब बहुत हो चुका, बीजेपी का अध्याय ख़त्म हो गया। और मुकुल राय ने कहा भी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि घर वापसी कर बहुत अच्छा लग रहा है, पुराने कैंपस में पुराने जाने पहचाने चेहरों से मिलने की खुशी बहुत अलग है। उनका कहना था कि बीजेपी की अब जो हालत है, कोई भी नेता रहना नहीं चाहेगा। हालांकि बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह ने बीजेपी की मुकुल राय की जो वापसी है उस पर उन्हें गद्दार और बेईमान बताया है और कहा है कि वो ममता बनर्जी को भी धोखा देंगे। लेकिन और एक जो पूर्व सांसद हैं अनुपम हाजरा, उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है कि ये चुनाव के समय 2-1 नेताओं को लेकर अतिरिक्त अति उत्साह दिखाया था नेताओं ने, केंद्रीय नेताओं ने खासकर। ये उसी का दयनीय नतीजा है और अब आगे से बाकी नेताओं को अपमानित किया गया और अब आगे यही स्थिति अगर गुटबाजी बंद नहीं की गई पार्टी में तो बंगाल में पार्टी के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। ये सब चीज़ें चल रही है। दूसरी ओर तथागत राय भी लगातार ऐसे नेताओं के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं और आप जानते हैं टीएमसी नेताओं को जिस तरह थोक में बुलाया गया, चुनाव से पहले टिकट बांटे गए, उससे स्थानीय नेताओं के एक गुट में भारी नाराज़गी थी और कई जगह ऐसे नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ काम किया। ये सब तमाम चीज़ें चल रही थी। उसके बाद अब मुकुल राय ने कहा है कि और भी कई लोग आएंगे, देखते हैं कौन कौन आता है और काफ़ी अच्छा है। उन्होंने कहा कि एक ही सर्वभारतीय नेता है, राष्ट्रीय नेता है ममता बनर्जी, जो बंगाल को विकास की राह पर आगे ले जा सकती हैं। तो ये एक बड़ी हलचल आज की थी। अब इससे आने वाले दिनों में लगता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को भाजपा मुक्त करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही हैं। जिस तरह चुनाव से पहले बीजेपी ने आक्रामक रणनीति अपनाई थी टीएमसी को तोड़ने की, उसके नेताओं को शामिल करने की, अब ममता उसी के हथियार से उसी को मात देने की तैयारी कर रही हैं, उसी इतिहास को दोहरा रही हैं। तो ऐसे में कोई हैरत नहीं होनी चाहिए कि आने वाले दिनों में कई और नेता, विधायक, सांसद अगर टीएमसी में वापस लौटते हैं तो किसी को कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। आगे जैसा भी हो मैं आपको इस घटनाक्रम की जानकारी देता रहूँगा। और चलने से पहले एक बार अनुरोध कर दूं कि अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबा दें और मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और टिप्पणियों से अपनी राय बताना भी मत भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।